Hello class, today is your English period. Everyone take out your book Buzzword and take out the page number 24, The Clouds. The Clouds एक पोएम का नाम है. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम पढ़ेंगे. पहले तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्लाउड्स क्या होता है. बताइए व्हाट इज़ क्लाउड्स. यस, बादल. आसमान में छाते हैं ना सुंदर सुंदर बादल. जैसे अब रेनी सीज़न है, आजकल बारिश का मौसम है, तो आप देखते हो जब बारिश आने वाली होती है कैसे काले काले बादल चारों तरफ छा जाते हैं. और जब उनका कलर ब्लैक हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अब तो बारिश आने वाली है. तो ये जो क्लाउड्स हैं, आज हम इसकी पोएम रीड करेंगे. चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. क्लाउड्स दैट वंडर थ्रू द स्काई. क्लाउड्स यानी बादल. वंडर होता है इधर उधर घूमना. स्काई यानी आसमान. तो जो पोएम जिन्होंने लिखी है, जो हमारे पोएट हैं, जो पोएम को लिखते हैं, वो कौन होते हैं? पोएट, कवि. कविता लिखने वाले कवि, पोएम लिखने वाले पोएट. तो जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो क्लाउड्स हैं वंडर, इधर उधर घूमते हैं सारा दिन आसमान में. समटाइम्स लो, कभी कभी ये नीचे की तरफ घूमते हैं. समटाइम्स हाई, कभी ये ऊपर की तरफ घूमते हैं. समटाइम्स यानी कभी कभी. इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट. इन द डार्कनेस होता है अंधेरा. अंधेरा कब होता है, किस समय में होता है, दिन को या रात को? रात में होता है ना. तो डार्कनेस ऑफ द नाइट यानी रात के अंधेरे में भी ये घूमते रहते हैं. इन द सनशाइन वार्म एंड ब्राइट. और जब सूरज चमकता है, वार्म यानी गर्म, और ब्राइट यानी तेज़ तेज़ जब सूरज की किरणें होती हैं तब भी ये घूमते रहते हैं इधर उधर. और जो सूरज है वो कब किस समय तेज़ चमकता है, दिन में ना. तो इसका मतलब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि क्लाउड्स तो सारा दिन घूमते हैं, नाइट में भी एंड डे में भी. आई वंडर मच इफ़ यू. वंडर होता है हैरान होना. जैसे हम हैरान होते हैं, हमारे मुँह से आवाज़ निकलती ना तो वो पोएट है उनके मुंह से भी ऐसी हैरानी की आवाज़ निकली. आई वंडर मच इफ़ यू, यानी मैं तो बहुत हैरान होता हूँ. हैव एनी यूज़फुल वर्क टू डू. यूज़फुल होता है उपयोगी, जिसका हम कोई उपयोग कर सकें. तो जो पोएट है वो क्लाउड से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई ज़रूरी काम भी है या तुम बेवजह इधर उधर घूम रहे हो. तो देखो क्लाउड क्या जवाब देते हैं पोएट को. येस वी आर बिजी डे एंड नाइट. बिजी मतलब व्यस्त होना, किसी काम में इन्वॉल्व होना. तो वो कह रहे हैं हाँ हम बिजी हैं. नाइट एंड डे यानी रात और दिन, दिन रात हम बिजी हैं. क्या करने में? एज ओवर द अर्थ वी मेक आवर वे. यानी अर्थ कौन सा प्लैनेट है? पृथ्वी, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं. तो वो कह रहे हैं कि हम अर्थ के ऊपर वी मेक आवर वे, हम अपना रास्ता बनाते हैं. वी आर बियरर्स ऑफ रेन. बियरर होते हैं लाने वाले. तो बताओ बच्चों क्लाउड्स क्या लाते हैं? यस, लाते हैं क्लाउड्स रेन. तो वो कह रहे हैं कि हम तो रेन लाने वाले हैं, हम ही तो बारिश लाते हैं. टू द ग्रासेस. ग्रासेस यानी घास के लिए. फ्लावर्स यानी फूलों के लिए. एंड ग्रेन होता है अनाज, जैसे कि दाल, चावल और आपके गेहूँ, ये सब आपके ग्रेन यानी अनाज होते हैं. यानी खेतों में जब बारिश आती है तो पता है ना फसल अच्छी अच्छी होती है, पेड़ों को पानी मिलता है, पौधों को पानी मिलता है. यानी बारिश हमारी बहुत मदद करती है. अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे खेतों में अनाज नहीं उगेगा, हमें खाने को खाना नहीं मिलेगा. तो क्लाउड्स कह रहे हैं कि हम तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, हम सबके लिए बारिश लाते हैं. वी गार्ड यू फ्रॉम सन्स ब्राइट रेज. वी मतलब हम कौन है यहाँ पे? बादल अपनी बात करें, क्लाउड अपनी बात करें कि वी गार्ड यू. गार्ड मतलब रक्षा करना, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं. फ्रॉम द सन्स ब्राइट रेज. सूरज की तेज किरणों से. ब्राइट यानी तेज, रेज यानी किरणें, सन्स यानी सूरज की. ऑन द हॉट समर डेज. कब रक्षा करते हैं? ऑन द हॉट समर डेज. हॉट यानी कि गर्मी, समर डेज में गर्मी के दिनों में जब दिन बहुत गर्म होता है तो हम तुम्हारी रक्षा भी करते हैं. जब गर्मी के दिनों में बारिश आती है हमें कितना अच्छा लगता है ना. एकदम टेम्परेचर कम हो जाता है, हमें रिलीफ मिलता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती है. तो देखा कितनी इंटरेस्टिंग पोएम थी. चलो अब मैं आपको ये पोएम सिंग करके बताती हूँ. सब बच्चे मेरे साथ में ये पोएम गाएंगे. ओके. क्लाउड्स दैट वंडर थ्रू द स्काई, sometimes low and sometimes high. In the darkness of the night, in the sunshine warm and bright. I wonder much if you have any useful work to do. Yes, we are busy night and day. As over the earth we make our way.
We are bearers of the rain to the grasses and flowers and green. We guard you from the sun's bright rays on the hot summer days. ठीक है, एक बार फिर से बोलती हूँ, फिर से मेरे साथ बोलेंगे. Clouds that wander through the sky, sometimes low and sometimes high, in the darkness of the night, in the sunshine warm and bright. I wonder much if you have any useful work to do. Yes, we are busy night and day, as over the earth we make our way. We are the bearers of the rain to the grasses and flowers and green. We guard you from the sun's bright rays on the hot summer days. So it's nice ना. इस तरह से आप इस पोएम को सिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों. चलिए हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं. Enjoying the poem. आपने enjoy करी ना पोएम? Yes, हमने बहुत enjoy करी. Find the rhyming words from the poem. Add one more of योर ओन, यानी आपको जो है राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं. राइमिंग वर्ड जिनकी एक जैसी लय होती है, एक जैसी आवाज़ होती है. ठीक है, जैसे कि स्काई, हाई, क्राई. सबको बोलने में आई की आवाज़ आ रही है ना. स्काई, हाई, क्राई. सेकेंड इज नाइट. आप नाइट के जैसा और कौन सा राइमिंग वर्ड है? लाइट, राइट. आप कुछ और भी लिख सकते हो, ब्राइट, काइट. ठीक है, जो भी आपको समझ में आए. डे का राइमिंग वर्ड मैंने क्या लिखा है? वे, रे. डे की जैसी आवाज़ किस में से निकल रही है? वे और रे में से. रेन का जो है आप राइमिंग वर्ड क्या लिख सकते हो? पेन, मेन. ठीक है, और जो भी आप इसके अलावा कुछ और वर्ड लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो अपनी तरफ से सोच के. एंड दिस इज़ जस्ट फॉर फन. कनेक्ट द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर. कलर द पिक्चर. आप ये डॉट से आपको जब 1 से 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग से आप सीक्वेंस में मैच करोगे तो एक सुंदर सा क्लाउड बन जाएगा. ये पिक्चर आपको बनाना है और कलर करना है. आज का आपका यही होमवर्क है. आपको ये पोएम जैसे मैंने आपको सिंग करके बताई लर्न करनी है. वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग समझना है. और ये बैक एक्सरसाइज आप आज की डेट में अपना होमवर्क ये जो है कंप्लीट करेंगे अपनी बुक्स में. क्लास यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे 23/7/20 और ये अपना वर्क आप कंप्लीट करेंगे. और ये काम बुक में करने के बाद क्लास आज को आपका जो नोटबुक का वर्क है वो मैं दे रही हूँ. आप नोटबुक में डेट डालोगे 23/7/20 और पोएम का नाम लिखोगे द क्लाउड्स. ठीक है, फिर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इन दिस पोएम वी विल रीड दैट हाउ क्लाउड्स हेल्प अस. इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो बादल हैं हमारी हेल्प यानी मदद करते हैं. इसमें हमने न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द क्या पढ़े हैं? क्लाउड्स, WANDER वॉन्डर इधर उधर घूमना, BRIGHT ब्राइट, तेज, BEARERS बियरर्स यानी लाने वाले, और GUARD गार्ड मतलब रक्षा करना. न्यू वर्ड लिखने के बाद इंट्रोडक्शन न्यू वर्ड्स आप एक ही पेज में इजीली लिख लोगे. और ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद में आपको लिखने हैं वर्ड मीनिंग नेक्स्ट पेज पे, दूसरे पेज पे. और वर्ड मीनिंग का हम एक सेंटेंस भी बनाते हैं. जो भी हमारा वर्ड होता है उससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस भी बनाते हैं. यूज़फुल का मतलब होता है हेल्पफुल यानी मदद करने वाला. तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? दिस बुक इज़ यूज़फुल. ये बुक जो है बहुत उपयोगी है. गार्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना या बचाना. इसका सेंटेंस आप गार्ड का क्या बनाओगे? डॉग प्रोटेक्ट्स अवर हाउस. डॉग हमारे घर की रक्षा करता है. ठीक है, सॉरी क्लास, आप यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं, आप प्रोटेक्ट की जगह लिखेंगे गार्ड. डॉग गार्ड्स आवर हाउस. ठीक है, प्रोटेक्ट मैंने यहाँ बाय मिस्टेक लिख दिया है, आप इसको काट के ठीक कर लेंगे. और सेंटेंस लिखेंगे डॉग गार्ड्स आवर हाउस यानी डॉग हमारे घर की रक्षा करता है. थर्ड इज़ बियरर्स. बियरर्स का मीनिंग होता है कैरियर्स. इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में ही लिखना है. कैरियर्स मतलब लाने वाला. क्लाउड्स आर बियरर्स ऑफ रेन. जो क्लाउड्स हैं वो बारिश लाने वाले होते हैं. तो क्लास आज का आपका होमवर्क है पोएम लर्न करना, बैक एक्सरसाइज करना और अपनी नोटबुक में ये काम अपनी आज की डेट में 23 में इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना और लर्न करना.
ठीक है क्लास, आप ये सभी बच्चे ये काम करेंगे। बहुत जल्दी जो आपका असाइनमेंट टेस्ट होने वाला है उसके लिए आपको तैयारी करनी है, ये सब कुछ लर्न करना है। चैप्टर के बीच में से कहीं से भी कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जो भी आप काम करो उसको लर्न करके लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।